अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क को। इससे पहले हम वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉर्क को। टॉर्क की प्रीवियस इंफॉर्मेशन को डिस्कस करते हैं। एक नट को टाइट करने के लिए हमें टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करना पड़ता है। हम स्पाइनर के एक एंड पे फोर्स अप्लाई करते हैं और दूसरे एंड पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। टर्निंग इफेक्ट डिपेंड करता है स्पाइनर की लेंथ के ऊपर। अगर स्पाइनर की लेंथ स्मॉल है तो हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करनी पड़ेगी टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए। अगर स्पाइनर की लेंथ ज़्यादा है तो हम कम फोर्स अप्लाई करके टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स, ये ऐसी लाइन है जहाँ पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। इस लाइन पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये लाइन कहलाती है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है? जहाँ पे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। जहाँ पे बॉडी रोटेट करती है, जिस लाइन के अलोंग बॉडी रोटेट करती है उस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पे ये होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ ए फोर्स। Movement of arm, perpendicular distance between line of action of the force and axis of rotation। axis of rotation और line of action of a force के दरमियान जो perpendicular distance है इसे हम movement of arm कहते हैं। हम टॉर्क को यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, the turning effect of force is called torque or movement of a force। torque is equal to L क्रॉस F। टॉर्क को मज़ीद डिटेल से डिस्कस करते हैं। सपोज करते हैं एक रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी ऐसी बॉडी होती है जो कंपोज्ड हो लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल और उन पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो रिमेन कांस्टेंट रहे अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। अगर आप उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं और वो पार्टिकल के दरमियानी फासला सेम रहे। P पॉइंट के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ और ये रिजिड बॉडी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करती है। O से P तक एक मैं पोजीशन वेक्टर ड्रा करता हूँ R, और फोर्स के मैं कंपोनेंट ड्रा करता हूँ F साइन ऑफ थीटा और F कॉज ऑफ थीटा। F कॉज ऑफ थीटा जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस करने में कोई इम्पॉर्टेंट रोल अदा नहीं करता। इसकी डायरेक्शन ये बन रही है F कॉज ऑफ थीटा की, तो रिजिड बॉडी इस डायरेक्शन में मूव नहीं करती। क्या हो रहा है? टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसके लिए F साइन ऑफ थीटा है, इस डायरेक्शन में क्या है? टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इसलिए हम लिख रहे हैं टी टॉ इज इक्वल टू F साइन ऑफ थीटा इंटू R, और यूँ भी लिख सकते हैं टॉ इज इक्वल टू RF साइन ऑफ थीटा। इस केस में हमने फोर्स के कंपोनेंट ड्रॉ किए। अब हम इस केस के अंदर पोजीशन वेक्टर के कंपोनेंट ड्रॉ करते हैं। R साइन ऑफ थीटा और R कॉज ऑफ थीटा, ये कंपोनेंट होगा R कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे R कॉज ऑफ थीटा जो है यहाँ पे ये भी टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर रहा क्योंकि ये पिवट पॉइंट को क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट को क्रॉस कर रहा है। तो यहाँ पे भी R साइन ऑफ थीटा जो होगा वो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है। टॉ इज इक्वल टू R साइन ऑफ थीटा इंटू F, और टॉ इज इक्वल टू RF साइन ऑफ थीटा। Torque is also defined as the vector product of position vector and force is also known as torque। position vector और force का मल्टीपल torque कहलाता है। Torque is equal to RF sin of theta n यूनिट वेक्टर। n हमें बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। The direction of torque represented by n unit vector
is perpendicular to the plane containing R and F given by the right hand rule. Right hand rule हमें पता है, curly finger indicate the rotation of vector and thumb indicate the direction. यूनिट फाइंड करते हैं. R डिस्टेंस है, मीटर में मेजर करेंगे. फोर्स न्यूटन, तो यूनिट होगा न्यूटन मीटर. डायमेंशन फाइंड करते हैं. फोर्स की डायमेंशन F इज इक्वल टू ma और कैपिटल M. एक्सेलरेशन का यूनिट L t-2 है. और R हमारे पास डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस को किस में लिखेंगे? R इज इक्वल टू L के. तो L और L स्क्वायर हो जाएंगे. M L स्क्वायर एंड -2. डायमेंशन ऑफ टॉर्क. इम्पोर्टेंस ऑफ टॉर्क. फोर्स डिटरमाइन करती है लीनियर एक्सेलरेशन को, और जब टॉर्क एक्ट करता है किसी बॉडी के ऊपर तो डिटरमाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन को. टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F और F इज इक्वल टू ma. लीनियर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है. और जब टॉर्क एक्ट करता है तो हम डिटरमाइन करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन. टॉर्क इज इक्वल टू R क्रॉस F, और टॉर्क को हम ये भी लिख सकते हैं I अल्फ़ा. अल्फ़ा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है. तो टॉर्क इज एनालोगस फॉर फोर्स फॉर रोटेशनल मोशन. इफ द बॉडी आर रोटेटिंग with uniform angular velocity, then angular acceleration will be 0. angular acceleration 0 होगा, then torque will be 0. जब velocity uniform angular velocity होगी तो acceleration क्या होगा? 0 होगा. torque is equal to I 0. acceleration 0 के इक्वल होगा, तो torque is equal to 0. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट हालत में है या फिर वो यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ मूव करता है तो टॉर्क क्या होगा? 0 के इक्वल होगा. थैंक यू.